ठीक है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम लोग WP एडमिन, मतलब वर्डप्रेस पे लॉगिन करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले WP और एडमिन, यहाँ पे हम लोग WP-एडमिन लिखते हैं, एडमिन। तो हमारा जो वर्डप्रेस का लॉगिन पेज जो होता है वो आपका खुल के आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें आरडी पासवर्ड, PRA, जो भी पासवर्ड, और जो पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। पासवर्ड लिख के इसके बाद इसको सिंपली लॉगिन करता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो ये आपका पूरा लॉगिन पैनल जो होता है वो खुल के आपका आ जाता है। ये वर्डप्रेस का पूरा ये आपका आ गया है। ठीक है, तो वर्डप्रेस की लॉगिन पेज आपका आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको, इशू डेट पे क्या डालेंगे? जैसे हम लोग ड्यूरेशन डाल रहे हैं 10 मई 2023 से 10 मई 2024, जो कोर्स पीरियड डाल। उसको लाल कर दो। इशू डेट वही डाल वाली हो, 10/24 है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले ये आ जाएगा खुल के। अब इसमें हमें क्या करना होता है, हमारा एक पेज खुल के आ गया, ये इसकी कुछ सेटिंग्स है जो आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब सेटिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, माई ब्लॉग नाम का पेज आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी पेज नहीं बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर पेज बनता है, कोई भी वेबसाइट होती है जैसे कि, क्यूआर कोड डालना पड़ेगा, ऐसा लगा है। कोई भी साइट होती है तो उसके सबके क्या होता है, ये आपके मतलब पेज बने होते हैं। ये सब, इनको सबको हम क्या कहते हैं, ये पेज कहते हैं। जिसमें इसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वेबसाइट कितने पेज की, 11 पेज की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले आपको मोस्टली क्या करना होता है, पेज बनाना है। ठीक है, तो पेज बनाने के लिए क्या होता है, पेज बनाने के लिए सबसे पहले आप पेज पे जाएंगे, और पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आल पेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितने पेज बने होंगे वो उतने पेज आ जाएंगे। सैंपल पेज ही खाली बना है, हमको ये भी नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, तो करते हैं ट्रैश। ट्रैश मतलब डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, डिलीट हुआ, प्राइवेसी पॉलिसी जो होता है वो बना रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको इस तरीके के पेज आपको बनाने हैं। तो हमें जो भी वेबसाइट बनानी है उसका बना लेते हैं। तो हमने बनाया ZSquareMall.com। अब ZSquareMall.com में देखो क्या है, स्टोर डायरेक्टरी, सर्विस, वैल्यूज, और इवेंट गैलरी, लीजिंग, कॉन्टेक्ट अस, मोर और लॉगिन, ये तक पेज बने हुए हैं इसमें। ठीक है, वैसे मोस्टली हम लोग क्या पेज होता है, मोस्टली पेज होता है एक पहला होम का, जो पेज आपका ओपन होकर के आता है, और वही पेज आपका यहाँ पे आता है। तो हमें एक यहाँ पे नया पेज बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड पेज पे क्लिक कर देंगे। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे जैसे, तो ये इस तरह का कुछ ये सेटिंग्स वगैरह खुल के आएगी। इन सेटिंग्स को क्या करना है, हमें इसको इनको बंद कर देना है। इस सेटिंग्स पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके या तो क्रॉस पे क्लिक करके बंद कर देना। अब यहाँ पे जितने पेज बनाने हैं वो सारे पेज नेम आप यहाँ पे देते जाएंगे, उस नाम से पेज आपका आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया था क्या बनाएंगे, होम बना लेंगे। होम नाम से पेज बनाया, और हमने इसको किया पब्लिश। ठीक है, और पब्लिश, 2 बार पब्लिश, पब्लिश पे 2 बार क्लिक करके कर देंगे, एक पेज हमारा होम नाम से बन गया। फिर हमें नया पेज बनाना है, फिर से नया पेज बनाना है। तो इसके बाद यहाँ से इसको क्लॉज, फिर वर्डप्रेस पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो होम नाम से पेज आ गया है। फिर आप ऐड पेज पे जाओगे। होम होता है, एक और पेज होता है, एक और पेज होता है अबाउट अस। अबाउट अस, तो अबाउट अस नाम से बना लेंगे। तो इसके बाद पब्लिश कर देंगे इसको, उसको 2 बार पब्लिश पब्लिश करना होता है। ठीक है, फिर इसको यहाँ से बंद करेंगे, फिर यहाँ वर्डप्रेस पे फिर से क्लिक कर देंगे। ठीक है, होम और अबाउट अस आ गया। अब फिर ऐड पेज पे जाएंगे। ऐड पेज पे जाने के बाद
होम हो गया, अबाउट अस हो गया, और आपका CONTACT, कॉन्टेक्ट अस। ये मोस्टली पेज, इतने पेज हमको हर एक उस पे चाहिए होते हैं और यहाँ होते हैं। तो हम लोग वैसे आप बना लेते हैं, जैसे इसमें कॉन्टेक्ट अस ये देखो दिया गया है, बाकी होम वगैरह नहीं दिया है इसमें। ठीक है, हमें ऐसी पेरेंट्स वेबसाइट बनानी है जैसा कि ये बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे जरा इसको देखते हैं, क्या इसे किया, फिर से रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम आ गया। अब लेकिन देखो होम क्या होता है, होम सबसे पहले आना चाहिए। अब यहाँ पे ये इसका गलत, ये इधर आ गया, हमें इसको इधर लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने पेज बनाया तो पेज तो बन गए। ठीक है, लेकिन उनका ऑर्डर क्लियर नहीं है, ऑर्डर कंफर्म नहीं है, ऑर्डर अलग उल्टे सीधे ऑर्डर, मतलब यहाँ पे उल्टा सीधा ऑर्डर आ रहा है, पहले अबाउट अस आ रहा, फिर कॉन्टेक्ट, फिर होम आ रहा है। ठीक है, मान लो हम और कोई पेज नंबर पेज दे तो हो सकता है का वो पेज आ जाए। सर्विसेज नाम से बना देते हैं पेज, सर्विसेज लिखा हुआ है। सर्विसेज नाम से बनाया, पब्लिश किया, पब्लिश किया। ठीक, फिर यहाँ पे क्लिक किया। अब इस पे गए, फिर इसको हमने रिफ्रेश किया फिर से। अब देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, होम, सर्विस होगा। ठीक है, हमें ऑर्डर सही नहीं है, ऑर्डर को सही करना है। ठीक है, तो ऑर्डर को सही करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप फिर से पेजेस पे जाओगे। पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस पे, अपीयरेंस पे जाते हैं। अपीयरेंस पे जाने के बाद मेन्यूज पे जाते हैं। ठीक है, मेन्यूज पे जाने के बाद आपका मेन्यूज ऑप्शन आ जाएगा, ये मेन्यूज आ गए। ठीक है, जितने मेन्यूज आपने बनाए थे वो सारे मेन्यूज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिख हो रहे हैं। हम क्रिएट अ मेन्यू पे मतलब यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। ठीक है, मेन मेन्यू नाम से मान लीजिए हमने दे दिया। ठीक है, और आए नहीं तो ये आ गया क्रिएट अ मेन्यू, जैसे मेन मेन्यू नाम तो दिया, क्रिएट मेन्यू दिया, ये सारे पेज आ गए देखो यहाँ पे। ठीक है, अब इन सारे पेजों को क्या करते हैं, हम सिंपली पहले क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड मेन मेन्यू, ऐड मेन मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ऐड मेन मेन्यू जैसे क्लिक करेंगे पेज यहाँ पे आए। ठीक है, अब ऑर्डर सबसे पहले होम का कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसको आप सबसे ऊपर कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अबाउट अस आता है, उसके बाद अबाउट अस आता है, उसके बाद सर्विसेज आता है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस, सीरियल सेट हो गया। समझ में आया, मेन मेन्यू पे जाके यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद इनको हम प्राइमरी मेन्यू दे देंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर हमने सेट कर लिया। अब इसको यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे जाओ, अभी वैसे ही आ रहा। अब यहाँ पे क्लिक करो, सेट होगा, ऑर्डर सेट हुआ, समझ में आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब आते, अब आगे क्या है, ये हो गया हमारा कि ये पेज, अब वहां पे यहाँ पे हम लोग कर जैसे ये ओपन कर रहे हैं तो एक ये सैंपल पेज खोल के आ रहा है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई, जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी खोल रहे हैं तो हमेशा होम, होम जो होता है वो खुल के आता है। होम टूल बार खाली खुल के आता है, क्या आता है, होम आता है, ये होम ही आता है। ठीक है, इस पे हमने खोला था तो देखो होम पे टिक भी है और होम खुल के भी आया है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो होम आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, ये होम क्लिक करें, होम कुछ इस तरीके आना चाहिए, लेकिन होम नहीं आ रहा वहां पर। ठीक है, तो इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी आप कुछ सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद साइट टाइटल, ठीक है, तो साइट टाइटल पे जो भी आपको लिखना है वो साइट टाइटल पे आप यहाँ पे साइट टाइटल का नाम दे देंगे, जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे दे दोगे, वो नाम आपका आ जाएगा। बस यू यू ए आर, यही है ना, यू ए आर, ठीक है, जेड स्क्वायर नाम दे दिया। टैगलाइन यदि कुछ लिखना चाहते हैं तो टैगलाइन भी आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं, जो भी टैगलाइन लिखनी है वो भी लिख देंगे।
सर्विसेज। ठीक है, ये सेट कर दिया। अब बाकी जो सब कुछ जैसा लिखा है वैसा, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका मतलब वर्डप्रेस यूआरएल है। ठीक है, जिससे लॉगिन करते हैं। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से आपने इसको बनाया है कि अपने वर्डप्रेस को। ठीक है, सब्सक्राइबर हो गया, साइट हो गया। ये डेट जो होता है, ये मंडे से स्टार्ट होता है। डेट जो होता है मंडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेव चेंजेस पे ये हो गया। अब जाओ यहाँ पे। तो समझ आया, देखो जेड स्क्वायर लिख के आ गया। ठीक है, अब फिर से मतलब यहाँ पे जो हेडिंग चेंज करी हो गई। अब फिर जाओ, फिर सेटिंग पे, जनरल सेटिंग पे था ये। अब जाओ राइटिंग सेटिंग पे। ठीक, जनरल पे जाके, और यहाँ पे यदि कुछ आइकन चाहते हैं, लोगो, साइट का लोगो, लोगो चाहते हैं वहां पे, तो वो लोगो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे आप, सेलेक्ट ड्रॉप, यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद इसमें जो भी लोगो आपको यहाँ से लगाना है, वो लोगो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। मतलब ये लोगो लगाना है ये। ठीक है, क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। आ गया ये। ठीक है, सेट आइकन लोगो, सेट एज साइट आइकन। ठीक है, क्लिक कर दो। ठीक, इसको और, ये देखो इतना कह रहा है, इतना छोटा होना है, इतना छोटा कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप कर दो इसको। और क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पे सेट, ये आप कुछ ऐसा दिखा दो, देखना है। ठीक है, तो इसके बाद इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं। इस पे जा करके हम इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, देखते जाते हैं। देखो यहाँ पे आ गया होम, ये यहाँ पे लोगो आए, आ गया सामने। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कितना हो गया। अब आते हैं राइटिंग वाले पे। जनरल सेटिंग समझ में आ गई। अब राइटिंग पे आते हो। अब राइटिंग पे आने के बाद क्या था, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। ठीक है, अनकैटेगराइज दिया गया है, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट फॉर्मेट दिया गया है, तो ये जैसा है वैसे रहेगा। नहीं, मेल सर्वर जो होता है ये, लॉगिन लॉगिन नेम ये जैसा है वैसे ही बना रहेगा, इस पर कुछ भी नहीं करना। अब रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग वाले सेटिंग पे आए, ये आ गया। ठीक है, योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, इस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, योर स्टैटिक पोस्ट पे क्लिक करो। और होम पेज कौन सा रहा है, जिस पेज, देखो सारे जितने पेज बनाए थे वो आ रहे हैं सारे पेज। इसमें जिस पेज पे आप टिक कर दोगे, जैसे होम पे क्लिक कर दिया, बाय डिफॉल्ट वही पेज खोल के आए। आया समझ में। ठीक है, अब इसके बाद पोस्ट, पोस्ट पेज कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐसे रहने दो, ये 10, ये जो है बाकी को चेंज नहीं करना। ठीक है, इसके बाद इसको कर दो। उसके बाद इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करो। फिर डिसीजन पे जाओ। इस पे कुछ नहीं करना, जैसा है इसकी कोई सेटिंग हमको नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मीडिया पे, मीडिया पे रहेगा। और इसके बाद आपका प्राइवेसी। ठीक है, अब इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ पे गए और इसको यहाँ से खोल, देखो आ गया, जेड स्क्वायर आया लिख के, होम आ गया। होम बाय डिफॉल्ट खुल के आ रहा है। ठीक है, आप किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे है क्लिक करा, ये अबाउट अभी आ रहा है खुल के। ठीक, अब आप जैसे इसको रिसेट करोगे, यूट्यूब। ठीक है, ओके हो गया, समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, ये सबसे पहले मतलब जब हम पेज बनाते हैं, बनाने के बाद हम ये सारी सेटिंग्स कर लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, अब हमें पेज बनाना है। ठीक है, तो पेज बनाने के लिए क्या होता है कि पेज बिल्डर की जरूरत होती है। अब पेज बिल्डर कहाँ से होता है, इसका एक आपका प्लगइन, जिसके पेज बनाने के लिए, जैसे ये पेज, ये ऐसा पेज जो है, तो यदि ऐसा पेज आपको बनाना है तो ऐसा एक पेज बिल्डर चाहिए पहले। तो पेज बिल्डर जो होता है उसके लिए क्या होता है, ये प्लगइन होते हैं। प्लगइन में क्या होता है, ये आपका यहाँ पे जाएंगे प्लगइन पे, प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन और ऐड प्लगइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करते हैं, तो इसमें जितने प्लगइन इंस्टॉल होंगे वो सारे प्लगइन यहाँ पे दिखाएगा। देखो हेलो डॉली ये एक्टिवेट है, ये पड़ा हुआ है इसमें। एक ये आपका एंटी स्पैम प्रोटेक्शन जो होता है, ये आपका प्लगइन इसमें पड़ा हुआ है पहले से। प्लगइन क्या होता है कि ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने पेज को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ऐड प्लगइन पे जाएंगे। ठीक है, और पेज बिल्डर, पेज के लिए क्या होता है, एलिमेंटर, एलिमेंटर, ELEMENTOR, एलिमेंटर जो होता है, ये हमको पेज होता है, ये मतलब प्लगइन होता है, ये आपको बना ऐड करना होगा। एलिमेंटर प्रो, देखो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट एज अ पेज बिल्डर, क्या है ये, पेज बिल्डर है। पेज को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एलिमेंटर लिखा, तो एक एलिमेंटर एड ऑन टेम्पलेट ऑप्शन आ गया। एक एलिमेंटर विद मोर पेज जस्ट बिल्डर आ गया। इसके तो 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलर है। ठीक है, एक इसमें अल्टीमेट ये आपका बिल्डर आ रहा है, इसमें 2 मिलियन इंस्टॉलर है। तो ये क्या है, ये ज्यादा इंस्टॉलर है, इस वजह से क्या है, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसको एक्टिव कर लेंगे। इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करिए, देखो ये यहाँ पे आपका एलिमेंटर्स होता है वो शो करने लगा। अब हमें क्या करना है, पेज बिल्डर बताया था कि पेज बिल्डर से पेज बनाना है हमको, है ना। तो पहले जाओ एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा थीम ली थी पहले, एक्स्ट्रा थीम पे जाओ। यहाँ पेज पे जाके ऑल पेज पे क्लिक करो। आ गया ये, अब यहाँ पे एडिट पेज, अब यहाँ पे इसको, ये पेज होम पेज को बनाना है हमको, फ्रंट पेज है होम पेज, तो इसके यहाँ पे जाके पेजेस पे जाने के बाद इसको एडिट करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे। अभी खाली हमने एडिट पे क्लिक किया, अब ये पेज बनाना है किसके माध्यम से, एलिमेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर, इसके पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग पे जाएंगे। इसको यहाँ से फुल विथ चूज कर लेंगे। ठीक है, फुल विथ चूज करेंगे, और इसके बाद इसको बस फुल विथ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये एक्स्ट्रा की सेटिंग हो गई, जो पूरे पेज फुल विथ मतलब पूरे पेज पे आएगा। अब यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब इसके माध्यम से हम लोग पेज बना सकते हैं, कोई भी पेज बनाना है वो पेज हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह का सर्विसेज बता दिखा रहा है अपना। ठीक है, इसको हमको लेट्स गो स्किप कर देना है। ठीक, अब ये सिंपल से क्या है, पेजेस आ गए सारे। ठीक है, अब पेजेस जब आ गए यहाँ पे, ये पेज बिल्डर के मतलब पूरे ऑप्शन खुल के आ गए। सबसे पहले कंटेनर है, ये आपका ग्रिड है। ठीक है, कंटेनर मतलब जिसके अंदर हम लोग मतलब जैसा बनाना है, ये क्या जैसे ये है। अब इसमें क्या, ये इमेज लगी हुई है, एक कंटेनर के अंदर ये इमेजेस रखी गई है। ठीक, तो इसकी कुछ सेटिंग्स हम लोग देख लेते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये आपके कंटेनर होते हैं, इसमें बेसिक्स में क्या हेडिंग लिखनी है तो ये वाला टूल ले लेंगे, हेडिंग लिखेंगे। इमेज लगानी है तो ये वाला टूल लेंगे, उसका इमेज लग जाएगी। ये टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट को लिखना है तो टेक्स्ट ये वाला लेंगे तो टेक्स्ट एडिटर हो जाएगा। ये वीडियो होगा,
वीडियो यदि कोई रखना है तो ये वाला ले लेंगे, कोई बटन बनाना है तो बटन चूज करेंगे, और डिवाइडर यदि बीच से डिवाइड करना है तो इसको चूज करेंगे, स्पेसर बीच में स्पेस बढ़ाना है तो इसको चूज करेंगे, और यहाँ पे गूगल मैप को ये लाना है तो इसका यूज करेंगे, और इस तरीके से आइकन कोई बनाना है तो इस पे आइकन, और इसका चूज करेंगे, इस पे आइकन बन जाएगा। मतलब इसे पेज को बनाने के लिए इतनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद इसका प्रो वर्जन दिया गया है। प्रो वर्जन क्या है, मतलब इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमें परचेज करेंगे तब आपका ये सब काम करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं पेज बिल्डर। सबसे पहले पेज बिल्डर है तो हम यहाँ पे ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रैग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो एक फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, ये कंटेनर और ये ग्रिड। ठीक है ना, हमें फ्लेक्स बॉक्स चूज करना है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स चूज करना है। फ्लेक्स बॉक्स चूज करने के बाद यहाँ पे ये आपको जो भी लेना है वो एक तरह का ले लेंगे, तो इस ये पेज आपका एक्टिव हो। अब ये देखो इसमें कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, अभी इसमें हमें बनाना नहीं था। हमें इसमें, हमें ऊपर सबसे पहले क्या लगा हुआ, इमेज लगी हुई है, और इमेज क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, स्क्रॉल हो रही है मतलब क्या था, ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, ब्राउज या स्लाइडर, स्लाइडर बोलते हैं या ब्राउजर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको यहाँ पे जा करके इसको इसको सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर लिखा तो देखो स्लाइडर तो प्रो है, तो ये ले नहीं सकते। ठीक है, इसके बगल में देखो इमेज क्राउजर लिख के आ जाए, इस क्राउजर को क्या करो, क्लिक कर दो। ठीक है, और इसको यहाँ पे, ये देखो क्राउजर ले लिया, एक आ गया। अब यहाँ पे जाओ, ऐड इमेज। ऐड इमेज से पहले यहाँ से क्या करो, पहले इमेज जो है था वो सेलेक्ट करो, सेव इमेज पे जाओ, उसी पे राइट क्लिक करो, सेव इमेज पे जाओ। ये इमेज हम लोग हमने जेपीजी नाम से सेव कर लेना है। ठीक है, जेपीजी, फिर दूसरी इमेज आ गई, फिर राइट क्लिक करो, अब सेव इमेज पे जाओ, सेव पे कर लो। ठीक है, फिर अगली इमेज, फिर यहाँ पे टिक करो, फिर अगली इमेज, फिर राइट क्लिक करो, सेव इमेज पे जाओ। कहाँ सेव हो रहा वो देख लो, डी ड्राइव पे न्यू वॉल्यूम के अंदर इमेज नाम से फोल्डर है, उसके अंदर सेव हो रहा। थंबनेल पे जाओ, इमेज जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे जाओ, फिर आप ये ले लो, और इसके बाद इसको सेव इमेज पे जाओ। फिर नेक्स्ट किया, ये वाला ले लो, सेव इमेज पे जाओ। ले लिया, सब पहले इमेज बना जो लगानी है वो इमेज हमने सेव कर ली, कहीं से भी कोई इमेज पहले बनानी है। ठीक है, वो अभी जब आगे वो कैनवा वगैरह पढ़ाएंगे, इमेज बनाना बताएंगे कैसे बनाते हैं, वो बना लेंगे, तब आप उस पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, अब एडिट इमेज पे गए, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐड इमेज पे जाओ। ऐड इमेज, यहाँ पे ऐड इमेज पे जाने के बाद ये मीडिया फाइल है, अपलोड फाइल पे जाओ, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे जाओ। यहाँ पे न्यू वॉल्यूम के अंदर किस नाम से फोल्डर था, इमेज नाम से, इमेज नाम से फोल्डर था, और इसमें इमेज थी ये वाली, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी चारों सब इमेज। इसके बाद इसको ओपन कर दो। आ गया ये। ठीक है, मतलब चारों पांचों इमेज हो गई, सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो, क्रिएट अ न्यू गैलरी करो, क्लिक करो, और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट न्यू गैलरी, इंसर्ट अ गैलरी, अब अपनी इस गैलरी पे इंसर्ट करा लो। कर लिया, देखो यहाँ पे आ गया, आ गया। अब यहाँ पे क्या, एक एक इमेज एक समय पे एक ही इमेज आ रही है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, और सबसे पहले तो इमेज रेजोल्यूशन पे जाएंगे। इमेज रेजोल्यूशन पे जाने के बाद यहाँ पे इसको सबसे करेंगे फुल। ठीक है, दिख रहा है, फुल पे क्लिक करेंगे ना, तो ये उधर बैठ गया। ठीक है, फुल विड्थ किया, देखो पूरे में आ गया ये। ठीक है, फुल विड्थ किया, फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखो स्लाइड शो आ रहा, तो स्लाइड शो आ रहा, स्लाइड शो पे क्या करना है, अभी क्या आ रहा, एक साथ तीन इमेज आ रहे हैं, है ना। इसको यहाँ से हम लोग लगा देते हैं क्या, सिंगल इमेज, एक इमेज आए।
आगे उतनी बड़ी साइज जो होगा वो साइज की इमेज लग गई, आ गई, समझ में आ गया। इमेज स्ट्रेच नहीं करना, बाकी सब कुछ ओके। अब इसको क्या करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, जब पब्लिश तब तक नहीं करेंगे तो इसमें कुछ भी सेव नहीं हुआ। अब पब्लिश कर दिया, अब इस पे जाओ, यहाँ पे देखो होम पेज आ रहा, होम पे लिख के आ रहा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसको करो रिफ्रेश, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इससे रिफ्रेश होता है। होम टूल बार खत्म। ठीक है, आ गई इमेज, बन गया। कितना बना ये देखो, एक इमेज आ रही है, यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये चीज क्लियर हो गई पूरी, एक बन गया, ये लग गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं फिर इसके नीचे। अब इसके नीचे क्या है, ये है, ये क्या है, ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, उसमें क्या तीन भागों में ये आपके छोटे छोटे कंटेनर है। ठीक है, जिनमें ये मैटर कोड लिखा गया। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, मतलब फिर से कंटेनर वाला पार्ट लेना होता है तो यहाँ पे प्लस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये फिर से बॉक्स खुल के आ गया। अब यहाँ पे एक एक काम हो गया फोटो वाला, अब यहाँ पे इस पे फिर से क्या करेंगे, ड्रैग विथ ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, कितने वहां पे थे, एक था ना, हमें अभी इसके अंदर क्या करना है, सिंगल एक लेना है खाली। तीन लेना, तीन वाला ये है, तीन वाला ये है, इसको क्लिक कर दो। ये तीन टू आ गए उसके अंदर। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका कलर देखो, यहाँ से क्या करना था, कलर ब्लू कलर है। ठीक है, कलर करने के लिए यहाँ पे ये आपका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके आप स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप पे जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो कलर पिकर कितना था, कलर पिकर, कलर, मतलब फिर इसमें इंस्टॉल हो ना गूगल पर, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आता है, तो इसका डाउनलोड करो इसको। कलर नाम से। गूगल क्रोम पे या इस पे मोजिला बॉक्स पे आता है, चेक कर लेना है। इस पे ये करेंगे। ठीक है, करने के बाद अब यहाँ से क्या है, कलर जैसा लेना है वैसा कलर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से वैसा कलर आप यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्या है, फिर वही से कलर चूज करो। ठीक है, अब कलर आ गया पूरा, समझ में आ गया एकदम। यहाँ पे देखो, ये तो हो गया, जब यहाँ क्लिक कर दोगे तो इसका इसका ये खुल जाएगा, अब इस पे कुछ टाइप करना है तो। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, एक बॉक्स लिया हमने, ये यहाँ से ये वाला लिया, इसमें तीन लेने थे तो हमने तीन वाला ये चूज कर लिया। ये वाला चूज करने के बाद हमारे पास ये बॉक्स आ गया, अब इसमें हमें कलर लेना है। इसमें कलर लेना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके पूरे बॉक्स में लेना है, सिंगल एक पे लेना होता, जैसे इसमें कलर लेना होता तो फिर यहाँ पे जाते, फिर यहाँ सेटिंग पे जाते और इसके कलर पे जाते। ठीक है, यहाँ पे कलर पे जाते और यहाँ से जाके जो भी कलर लेना है तो इस बॉक्स पे खाली कलर हुआ। ठीक है, आया समझ में, पूरे पूरे इसमें पूरे में लेना था, इस वजह से यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसकी स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे कलर टूल बार आता है, यहाँ पे कलर चूज करेंगे और यहाँ पे जाके यहाँ से जो भी कलर लेना है, ठीक है, वो कलर यहाँ से क्लिक करना है और इसके बाद इसको वहां पे ले जाना है, ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेकंड कलर पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको जैसा करना है। अब हो गया। ठीक, तो ये वाला कर देते हैं डिलीट, इस पे काम करना है हमको। ठीक है, इस पे काम क्या करना है, ये तीन भागों पे बराबर बराबर डिवाइड है। ठीक है, तो बराबर बराबर डिवाइड है मतलब क्या है, अब इनको क्या करो, राइट क्लिक करो और उसको करो यहाँ से डिलीट। यहाँ पे क्लिक करो, इसको करो यहाँ से डिलीट, इस पे क्लिक करो या उसको करो यहाँ से delete। ठीक है, अब इस पे करो यहाँ पे, इसको ये जैसे तीन पार्ट है,
ठीक है, तो 3 पार्ट है तो ये कितना कितना होगा, 33 हो जाएगा। 33 पॉइंट कुछ, है ना। बराबर पार्ट हमें लेने हैं ये, तो ये बिल्कुल बराबर पार्ट 3 भागों पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो विथ कितनी लिख के आ रही है, 25 लिख के आ रही है। इसको कितना कर दें, 33 कर दें, तो यहाँ से बढ़ाते जाओ। कर दिया, ठीक। अब क्या करें, इसका डुप्लीकेट कर लें। राइट क्लिक करो, क्या करो, डुप्लीकेट। आ गया। फिर राइट क्लिक करो, क्या करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉल हावर, इसको सेलेक्ट कर लो और कॉपी कर दो। इसके बाद यहाँ पे जाओ। इसके बाद यहाँ से ये हेडिंग हेडिंग लिखनी है इसमें, ये टूल ले लो। ले लिया, आ गया। अब देखो यहाँ नहीं लिखना है, इसमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्या लिखा था, मॉल हावर, कंट्रोल वो किया था, पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद कलर पे जाना है, तो फिर कहाँ जाएंगे, कलर स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद टेक्स्ट कलर आ रहा, और टेक्स्ट कलर कैसा करना है, वाइट करना, ठीक है। फिर हमें इसके नीचे अब फिर टेक्स्ट लिखना है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। इस टेक्स्ट को क्या करो, हमने सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। और इसको जाओ, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। अब जाते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आ गए। अब हमें नया फिर लेना होगा, क्योंकि उसके नीचे लिखना है। फिर से यहाँ पे एक क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब इसमें काफी टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट एडिटर को यूज करेंगे। इसको यहाँ से उठाएंगे, और ऐसे देखो, अभी ये इधर साइड पे दिख रहा, ठीक है। इसको ऐसे इसके पास ऐसे लेके जाएंगे। जब ये इसके नीचे यहाँ पे, ये देखो नीचे आने लगा, अब छोड़ देंगे, तो इसके नीचे आ जाए, ठीक है। अभी छोड़ देते तो इधर आ जाता है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पे लिखना था मैटर, इसको क्या करना है, इसको कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है, और वो कर देना है, ठीक है। पेस्ट हो गया। अब पेस्ट हो गया, और इसके बाद फिर वही कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करना है, तो फिर कहाँ पे, स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, और टेक्स्ट कलर वाइट लिया। अब देखो इसमें क्या है, ये बीच में क्या हो गया, गैप आ गया, है ना। तो क्या होता है, कोई कोडिंग है इसकी वजह से, ये मतलब वहां से कॉपी पेस्ट किया तो कोई कोड होगा, इस वजह से ये स्पेस आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें हमको नोट पैड ओपन कर लेना है। नोट पैड ओपन कर लो। अब नोट पैड पे क्या करो, इस पे पेस्ट करो उसको। पेस्ट किया। अब देखो स्पेस आ रहा ना इसमें। अब सिंपली इसको यहाँ से स्पेस हटा दो। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर दो। कर लिया। अब इसको यहाँ पे जाओ, इसको जाओ, अब यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करो, कंटेंट पे जाओ। इसको यहाँ से कंट्रोल ए करो, यहाँ पे कंट्रोल ए कर दो। आ गया, अच्छा। अब क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या करो, ये मैटर लिखा है, देखो ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा, देखो। हम्म, ये नहीं दिख रहा ना, पब्लिश करो इसको। पब्लिश करने का जेड स्क्वायर, इस पे जाओ, और इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद अब आओ जरा, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच पे स्पेस है खाली करना है। ये आ गया समझ में। अब इसके बाद अब यही चीज इधर भी लिखनी है। यही चीज इधर माल हवा करके यही लिखना है। तो क्या करो, इसका डुप्लीकेट कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, और इसको करो, इसको क्या करो, इसको राइट क्लिक करो, इसको कर दो डिलीट। सेट हो गया, इसको करा, ठीक। अब सेट हो गया, तो अब यहाँ पे क्लिक करो, सिंपली यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करा तो यहाँ माल ओवर पे, वहाँ पे माल ओवर ये लिखा है, ठीक है। ये चेंज है, तो ये चेंज है, मतलब इसको सेलेक्ट कर लो, इसके बाद इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, नोट पैड पे, यहाँ पे करो कंट्रोल बी। फिर से देखो स्पेस आ रहा, इस स्पेस को कम करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाओ,
यहाँ पे जाने के बाद इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा, इसके बाद इसको कंट्रोल भी करो, चेंज हो गया। अब फिर से क्या है, अब फिर यहाँ पे सिनेमा हॉवर लिख के आ रहा, तो सिनेमा हॉवर इसको कॉपी कर लो और इस पे जाओ। इस पे जाने के बाद इसकी डुप्लीकेट कर लो, है ना, लिखा लिखा है पूरा आ जाएगा, डुप्लीकेट कर लो इसका। इसको कर दो डिलीट, राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। ठीक है। अब डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद क्या है, सिनेमा होगा, आ गया सिनेमा हॉल लिख के। इसको ओपन करो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या किया, अब इस पे नीचे वाले पे क्लिक करो, ये आ जाएगा। और इसको पहले क्या करना है, नोट पैड पे कंट्रोल सी, स्पेस आ रहा ना, तो कम कर दो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो, कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आ गया। अब जरा पब्लिश करो, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे जाओ और इसको जरा रिफ्रेश कर दो। ठीक है, रिफ्रेश किया, कोशिश करेगा, आ गया समझ में। देखो है कुछ इसी तरह का था। ठीक, तो ये हो गया, इतना इतना कितना, ए और ये बन गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जाओ, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे क्या है, फिर से एक नया कंटेनर, ये क्या है, फिर नया कंटेनर लिया, कितने, एक दो, दो वाला। ठीक है, तो दो वाला लिया है, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे फिर से क्लिक करो। अब ये डबल कंटेनर यही है, ये क्लिक कर दो, आ गया, दो आ गए। अब इसमें कलर क्या है, व्हाइट है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वेलकम टू जेड स्क्वायर मॉल, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको यहाँ से क्या करना है, हेडिंग ले लो, क्लिक करो, ये आ गया। अब इस पे हेडिंग पे कंट्रोल भी कर दो, जेड स्क्वायर मॉल आ गया। ठीक है, अब जेड स्क्वायर मॉल किस कलर से है, ये कलर से है, डार्क, है ना। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद इसके स्टाइल पे जाओगे, स्टाइल पे जाने के बाद टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर पे जाओगे और इसको हल्का सा जो कलर है वो कलर कर दो। ठीक, अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये इतना सारा मैटर लिखा है, ये टेक्स्ट हेडिंग है, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो और नोट पैड खोलो, कंट्रोल भी कर दो। तो ये सही है, ये सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, तो बंद करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद फिर से प्लस पे जाओ, प्लस पे जाने के बाद टेक्स्ट एडिटर लेके आओ इसको यहाँ पे, ऐसा जब हो जाए अब छोड़ दो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी, मतलब कंट्रोल सी करो और यहाँ पे जाओ, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल आ गया कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट का कलर देखना है, डार्क है थोड़ा सा, यहाँ पे जाके स्टाइल पे जाओ, स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे जाओ, टेक्स्ट कलर पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क करो। हो गया। अब क्या करना है, अब इस ये पूरा कंटेनर इसकी डुप्लीकेट करना है, इसके हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट क्या है, इसका ये डुप्लीकेट करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, इसको ये डुप्लीकेट करना है, इसका इस मैटर को डुप्लीकेट करना है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। यदि ये पूरा कंटेनर को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद डुप्लीकेट करेंगे। आ गया। इसको यहाँ से क्या करना है, डिलीट कर देंगे, इसी को डिलीट करना है। अब ये आ गया। अब इसमें क्या है, अब ये इस तरह का कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, जैसे इसको हम लोग इसको फिर से ओपन करते हैं, ये देखिएगा, उसको हमने रिफ्रेश किया, देखना, ये जब खुलेगा ना तो ये ऐसे बढ़ता हुआ आता है, ये यहाँ तक है, पूरी लाइन देखो यहाँ तक है, लेकिन जहां तक मैटर लिखा है वहां तक ये कलर आ रहा, बाकी वो ऐसा लाइट कलर।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टूल बार, प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैकर या प्रोग्रेस, आ गया प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसको ले करके यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे, ठीक है। अब ये माई स्किल, इसको क्या करना है, ये देखो माई स्किल लिख के आ रहा, माई स्किल लिख के आ रहा, ये माई स्किल यहाँ पे लिख के आ रहा। ठीक है, तो इसको डिस्प्ले परसेंटेज, परसेंटेज डिस्प्ले, परसेंटेज भी शो कर रहा है, तब 50% शो करना है, हमने कहा नहीं करना, अब परसेंटेज नहीं लिख के आया, उसके हिसाब से बना ले जैसा है। ठीक है, अब माई स्किल, माई स्किल इसको भी हमको ये क्या करना है, टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है, टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल को यहाँ से करो, वो लाइन गायब हो गई, ये अब आ गया इतना। ठीक, अब क्या करो, इसको जेड स्क्वायर पे ये मैटर लिखना है, तो इसको यहाँ से करो कॉपी, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आ जाने के बाद इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करोगे तो वेब डिजाइनर, यही मैटर यहाँ पे लिखा इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, कंट्रोल भी कर दे। देखो ये क्या है, ये अभी मैटर और है, कंटेनर है ना, कंटेक्टर। ठीक है, इतना ही आया, इसका यहाँ से क्या करो, इसको परसेंटेज बढ़ा दो। ठीक है, परसेंटेज बढ़ाओ, 55 कर दिया, आ गया पूरा, हो गया। अब इसके नीचे क्या करना है, ये बनाना है, ये बनाना है, तो इसके नीचे बनाना है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसकी क्या कर लो, डुप्लीकेट, आ गया डुप्लीकेट। अब यहाँ पे जाओ, अब इसका दूसरा पेज आ रहा, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, और यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इनर टेक्स्ट की जगह कंट्रोल भी कर देना। अब इसमें फिर देखो यार, तो इसमें क्या करो, परसेंटेज जो है इसको करो 60 जरा, अभी भी नहीं हुआ, 65 कर दो, आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या करना है, ये हो गया, अब फिर इसका राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर लो, ये आ गया। फिर यहाँ पे जाओ, अब इसका ये दूसरा वाला सेलेक्ट करो, इसको कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे जाओ, और इसके इस वाले के इनर टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करो, इनर टेक्स्ट पे जाओ, और इसको करो कंट्रोल पी। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लास्ट आ रहा है ये, तो इसको यहाँ से क्या करो, इसको बढ़ा दो, 70 कर दो, आ गया। ठीक है, मतलब 70 क्या 68 भी कर सकते हो, मतलब एकदम बिल्कुल सटा के रखना है तो 58। ठीक, ऐसे इस पे जाएंगे, इस पे 65 था, इसको हम लोग 64 कर सकते हैं, 63 पे आ गया। ठीक है, ऐसे इस पे जाओ, इसको हम लोग क्या 56 था, इसको 55 कर सकते हैं, 54, आ गया पूरा, 55 हो गया। फिर आप जाओ, फिर यहाँ पे मतलब फिर यहाँ पे गए, इसका फिर से हमने क्या किया, डुप्लीकेट, अगला वाला हमने लिया ये, कॉपी किया, यहाँ पे गए, हमने इनर टेक्स्ट पे किया, उसको कंट्रोल भी किया, पेस्ट कर दिया। अब ये देखो ये फिर और है मैटर इसमें, तो इसको यहाँ से 70 कर दो, नहीं हुआ, 72 कर दो, आ गया। फिर इसका राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे जाओ, फिर से आप इसको क्या करो, सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आ जाओ, और सिंपली यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। अब ये इतना ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसको यहाँ से क्या है, इसका परसेंटेज जो है वो कम कर दो, आ रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो, उसके बाद डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करने के बाद ये आ जाएगा, अब ये लास्ट वाला इसको सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद ये डुप्लीकेट लास्ट वाला था, इस पे जाओ, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो। अब ये सारा मैटर अभी देखो, व्हीकल से रखते हैं ना, तो इसको कर दो 70 जरा, अभी भी नहीं आया, 75 कर दो, हो गया।
अब इसको कर दो पब्लिश। यहाँ पे जेड स्क्वायर ये वाली साइड पे जाओ, इसको करो यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है, ये पहला तो फोटो वाला हो गया। अब आओ जरा नीचे, ये हो गया, ये देखो आया कुछ उसी तरीके से। हम्म, ठीक है, साइज बड़ा है, वैसे कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके का आपका ये जो टूल है ये पूरा आपका बन गया। ठीक, अब आती है अवर सर्विसेज फॉर विजिटर्स के लिए, ये सर्विसेज बनी हुई है। और इसमें ये चार्जिंग पॉइंट ये सब लिखा भी हुआ है ना। तो क्या करो, फिर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या है, सेव इमेज पे जाओ। वही इमेज पे जाओ, ये देखो शू, ये ले लिया। ठीक है, फिर इस पे राइट क्लिक करो। इसके बाद सेव इमेज पे जाओ। सेव इमेज पे जाने के बाद इसके सेव पे जाएंगे। फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, सेव इमेज पे जाओ। बस सर्विसेज, फिर इसको सेव कर दो। फिर इस पे जाओ, राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे सेव इमेज पे जाओ। इसको सेव कर दो, इस पे क्लिक करो, सेव इमेज पे जाओ। इनको क्या करो, इस तरीके से जितनी इमेजेस हैं ये सारे ड्रॉप, हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, और इमेज जो होता है इसमें क्या होता है कि सिर्फ जेपीजी फाइलें खाली आती हैं। ठीक है, ये फाइल, ये जो फाइल है वो किसमें देखो सेव हो रही है, पीएनजी में। यहाँ पे लिख के आता है सेव एज टाइप, ये पीएनजी इमेज पे टाइप सेव हो रही है। ऊपर वाली ये जो फाइलें थी ये क्या थी, ये जेपीजी में सेव हुई थी, लग गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जब पीएनजी बनी है फाइलें तो ये लगेगी नहीं। ठीक है, तो हमें लगनी कौन सी है, जेपीजी फाइलें लगनी है। तो सिंपली यहाँ पे लिखो पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर, लिख दिया, चिंता करा। यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाओ। अपलोड फाइल पे बाद यहाँ से यही थी अपनी इमेजेस, क्या है यूज कर लो। ले लिया सब। इसके बाद इसको कर लो ओपन। जब सारी ओपन हो जाए, डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आओ, एक जिप फाइल बन गई, ये देखो यहाँ पे क्लिक करो। सब जेपीजी आके लिख दो, सबको सेलेक्ट कर लो। फ्रंट को, सबको सेलेक्ट करने के बाद उससे यहाँ पे बाहर आ जाओ। यहाँ पिक्चर पे डालो, पिक्चर पे गए और यहाँ से उठाया, इनको उठा के यहाँ पे चलते, दबा दें, हो गया। अब इसके बाद हम अपना पेज फिर से ओपन कर लो। या हमने इसको बंद कर दो जेपीजी को, ये खोला। यहाँ पे देखो क्या इस तरह का लगा हुआ था। यहाँ पे ऊपर जाओ। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे यहाँ पे जाओ। और यहाँ पे जाने के बाद क्या लेंगे, मतलब ये लिखा अवर सर्विसेज। तो पहले तो ये अवर सर्विसेज के लिए क्या करेंगे, अवर सर्विसेज के लिए हेडिंग है ये, तो यहाँ पे जाके ये क्लिक करो। क्लिक करो, प्लस पे जाओ।
और यहाँ पे हेडिंग चूज कर लो। ठीक है, हेडिंग चूज करने के बाद ये अवर सर्विसेज विजिटर कॉपी कर लो, यहाँ पे रखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया अवर सर्विसेज विजिटर। ठीक, कलर चेंज करना है, कलर कैसा, ब्लैक है, यहाँ पे जाओ, स्टाइल पे जाके टेक्स्ट का कलर, ये जाके इसको ब्लैक कर दो। आ गया। ठीक, फिर प्लस पे, अब यहाँ जाओ, प्लस पे जाओ, और प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे क्या, SLI स्लाइडर लेंगे, तो इमेज ब्राउजर आ गया है। ठीक है, ब्राउजर ले करके यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो। हमने ये वाला लिया था, अब हम हमको लेना है ये वाला। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे क्राउजल इमेज क्या है, नीचे है ना, तो नीचे वाला, नीचे एरो वाला लिया, ये ले लिया। अब यहाँ टेक्स्ट, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद हेडिंग पे जाओ, हेडिंग पे आ जाओ। हेडिंग पे आने के बाद यहाँ पे हेडिंग जो है वो करो, स्टाइल पे जाओ, स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो होता है वो आता है, टेक्स्ट कलर आ गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो स्लाइडर। ठीक है, इमेज ब्राउजर आ जाएगा, इमेज ब्राउजर को यहाँ पे लाओ और यहाँ पे छोड़ दो। आ गया। अब आ जाने के बाद यहाँ पे क्या करो, प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे जाओ। फाइल कहाँ सेव करी थी, फाइल सेव करी थी इमेज पे, है ना, पिक्चर पे। ठीक, एक दो, सारी इमेजेस जितनी भी हैं ले लो, ले ली। ठीक है, ओपन कर दो, ऐसे पूरी इमेज, जितनी इमेज है तो उतनी सारी इमेज ले सकते हो, मतलब सब सेव कर लेते सब ले लेंगे। ठीक, हो गया ये। अब क्या है, क्रिएट अ न्यू गैलरी, क्लिक करो। जैसे क्लिक करें, अब देखो यहाँ पे कैप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैप्शन पे लिख दो जो लिखना, जो लिखा हुआ है, बस STRVI लिख के आ रहा था उसमें। यहाँ पे DUDY DUTMANAGER, यहाँ पे FIRST ऐड, फिर यहाँ पे CHALLENGE, CHALLENGE, फिर यहाँ पे AUTOMATIC, उसके बाद WHEELCHAI लिख दिया। हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करो, इंसर्ट गैलरी, इंसर्ट करो। आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, फुल विड्थ। ठीक, फुल विड्थ कुछ इस तरह का आएगा। तो फुल विड्थ कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, जितनी है वो सब आ गई। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ये है, सेट बना हुआ है अलग से ना, बॉक्स टाइप का। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ फुल विड्थ लिया, ब्राउजर, स्लाइड शो, स्लाइड शो कितनी बार स्लाइड शो हो। ठीक है, मतलब एक स्लाइड पे कितनी हो, हमने कहा तीन, तीन ही एक बार में शो हो। ठीक है, और या दो कर दो, दो आएंगे एक पेज में, तो ये दो बड़ी हो जाएंगी, फुल विड्थ करके किया है इस वजह से, मतलब उसके हिसाब से तीन कर दो, चार करो, चार करो तो देखो छोटी छोटी रो में चार आ जाए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स करना है वो डिफॉल्ट स्क्रॉल। स्क्रॉल का करना है, हमने कहा एक एक स्क्रॉल हो, दो 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 करी, देखना एक साथ दो स्क्रॉल हो। ये दो है, ये दो अंदर कर दिया है। यहाँ से तीन लगाएंगे तो एक साथ तीन अंदर तीन चली जाएंगी, चार लगाएंगे चार, एक लगाएंगे तो एक एक स्क्रॉल हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एरो एंड डॉट, यहाँ पे एरो ये आ रहा, ये डॉट आ रहा है, यहाँ पे एरो भी आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एरो खाली चाहिए तो सिर्फ एरो आएगा, डॉट हट जाएगा। डॉट हट गया, सिर्फ एरो आ रहा। ठीक है, हमें इस पे दोनों ही लगाना होता है। ठीक, क्या हो गया समझ में आया? हमने यहाँ पे चार लिया तो देखो चार शो कर रहा है, तीन लेते तो तीन शो करता। यहाँ पे इसका साइज यदि आप मीडियम साइज थंबनेल साइज पे ले लेते, छोटी छोटी आ गई। ठीक है, फुल विथ लिया फुल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑटो प्ले स्पीड 5,000 टाइम दी गई, इसको कम करेंगे कम हो जाएगी। एनिमेशन स्पीड 500 है, ये कम करेंगे, कुछ कम करोगे, जब करोगे तो कुछ इफेक्ट वगैरह इस पे पता चलेगा, समझ में आएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इमेज पे जाएंगे, पोजीशन हो गई, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, पेजिनेशन, इसका देखो ये साइज छोटा बड़ा होगा। ठीक है, ये हमें जैसा करना है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया, कलर भी चेंज होगा। ठीक, स्पेस, स्पेस बिटवीन डॉट्स, डॉट्स के बीच में स्पेस कितना हो। ठीक है, ये जरा थोड़ा बढ़ाओ, ये देखो जितना आप यहाँ से कर सकते हो, जितना दूर दूर करना चाहते हो देखो। साइज, साइज उसका जितना छोटा बड़ा करना है साइज उनका बड़ा कर लेंगे। एक्टिव कलर, ठीक है, कलर यदि चेंज करना है इसका, ये देखो रेड कलर का होगा। ठीक है, एक्टिव कलर, मतलब दूसरा कलर जो ये आ रहा, ये जो एक्टिव हो वो एक्टिव जो हो उसका क्या कलर आए, तो उसका कलर आप जैसा ले लो। हमने उसका कलर ले लिया येलो, येलो पे गए येलो ले लिया, तो वो जो कलर होगा वो येलो कलर का, जो एक्टिव होगा येलो कलर आ। या हमने उसको ब्लैक ले लो, ब्लैक ले लिया, एक्टिव कलर जो होगा वो ब्लैक आएगा। ठीक है, अब इमेज, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या है, स्पेसिंग क्या है, बॉर्डर टाइप क्या है। बॉर्डर टाइप पे जाओ, नन है, सॉलिड है, डबल है, डॉटेड है, डैश है, ग्रो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड पे क्लिक करो। अभी देखो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर आ रहा था, ये देखो, है ना, इसमें नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या है, बॉर्डर अब आने लगा। ठीक, बॉर्डर की विड्थ यहाँ से यदि टॉप से और इससे चारों तरफ से कम कर दी वो कर सकते हैं आप। ठीक है, स्पेसिंग, अब यहाँ से स्पेसिंग कस्टम। ठीक है, अभी देखो अब आ गए स्पेसिंग अलग अलग। अभी दूर यहाँ पे देखो दूर दूर था ये, है ना, तो यहाँ पे सेटिंग होता है कस्टम पे हम क्या क्लिक कर दिया। ठीक है, यदि यहाँ पे इसकी स्पेसिंग कम करनी है कम करो जरा, पास पास आ जाओ। ठीक है, स्पेसिंग हो गया। बॉर्डर का कलर देखो, बॉर्डर का कलर पे जाओ। ठीक है, बॉर्डर कलर हमें क्या करना है, व्हाइट लेना है। व्हाइट पे दिखेगा नहीं, हल्का सा ये लो। एक अलग तरह का कलर, बॉर्डर ले लिया, हो गया बॉर्डर सेट हुआ, समझ में आया। उसके बाद इसको यहाँ से क्या करो, पब्लिश कर दो, पब्लिश हो जाएगा। अब पब्लिश हुआ नहीं। हाँ वाले को बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करो, पब्लिश कर दिया ना, पब्लिश हो गया, पब्लिश करा। अब यहाँ पे जाओ, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लो।
अब ये देखो, ये इसमें इस तरह का आया, तो देखो आपका आ गया ये, समझ में आया। ठीक है, अवर विजिट सर्विसेज विजिटर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लिक करोगे ये इस तरह का अपने आप रन करेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे ये इस तरह का आपका रन करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब ये देखो जेड स्क्वायर, रिमार्कर और फीचर्स, ठीक, इतना हो गया, हो बता रहे